बसंत के मौसम में अपने शांत से घरौंदे में निलय और रिया नामक एक जोड़ा रहता था। निलय और रिया की शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन उनके घर में खालीपन गूंजता था, क्योंकि उनके दिल छोटे बच्चों की हंसी के लिए तरसते थे। काफी प्रयासों के बाद भी उनके घर अब तक बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। बच्चों की अनुपस्थिति से उत्पन्न शून्यता ने उनके जीवन पर शांति की चादर डाल दी थी। अपने घुंघराले बालों और कोमल आंखों वाला निलय एक समर्पित पति था, जो अपने 2 लोगों के परिवार का भरण पोषण करने के लिए दिन रात लगन से काम करता था। रिया एक शालीन और दयालु महिला है, जिसने उनके घर को गर्मजोशी और प्यार से भर दिया था। फिर भी जैसे जैसे साल बीतते गए, खाली कमरों में खामोशी की गूंज उनके अधूरे सपने की मार्मिक याद बन गई। एक दूसरे के प्रति उनका प्यार अटूट था, लेकिन खड़खड़ाहट और बचकानी खिलखिलाहट की अनुपस्थिति ने एक स्पष्ट सा अकेलापन पैदा कर दिया था। वे संतान की ललक में 2 आत्माओं की तरह अपने आरामदायक घर में टहल रहे थे। उनकी आंखों में अनकहे सपने और आशाएं साफ साफ झलक रही थी। एक दिन जब पतझड़ के पत्तों ने बहार की दुनिया को सोने और लाल रंग से भर दिया, तो निलय और रिया ने एक यात्रा पर निकलने का फैसला किया। उन्हें शहर के मध्य में स्थित एक स्थानीय अनाथालय का पता चला। उत्सुकतावश उन्होंने वहां जाकर अनाथ बच्चों से मुलाकात की और उनके जीवन में एक अप्रत्याशित मोड़ आ गया। उन अकेली दीवारों के बीच उन्हें अनाथ बच्चे मिले, जो प्यार और घर बुलाने की जगह के लिए तरस रहे थे। निलय और रिया के दिल उन घूरती मासूम आंखों से जुड़ गए। यह ऐसा था जैसे नियति ने ही इस मिलन की व्यवस्था की थी। सितारों को उनकी उजाड़ दुनिया में खुशी लाने के लिए संखेलित किया था। एक नए उद्देश्य से प्रेरित इस जोड़े ने प्यार को बढ़ावा देने और जीव विज्ञान से परे एक परिवार बनाने का अवसर स्वीकार किया। कभी शांत रहने वाले कमरे हंसी, खुशी और बच्चे की मस्ती भरी धुनों से गूंजने लगे। निलय और रिया, जो एक समय अकेले थे, उन लोगों के लिए शक्ति और प्रेम के स्तंभ बन गए, जो एक परिवार की इच्छा रखते थे। उनकी किताब, जो शुरू में उनकी व्यक्तिगत कहानियों के लिए एक मंच था, उसी रास्ते पर चलने वाले अन्य लोगों के लिए आशा की एक नई किरण बन गया। निलय और रिया ने अपनी भावात्मक यात्रा, बांझपन के संघर्ष, लालसा की पीड़ा और प्यार की अंतिम जीत को उनकी किताब के द्वारा सभी के साथ साझा किया, जिसने उनके घर को इस हंसी से भर दिया जिसकी वे बेहद लालसा रखते थे। बसंत की शाम डूबते सूरज की लालिमा में निलय और रिया अपने जीवंत घर के बरामदे में खड़े अपने नए परिवार की हंसी और बातचीत से घिरे हुए थे। उनके प्यार की गर्माहट, जो कभी उनके दिलों के एकांत तक ही सीमित थी, अब उन कहानियों के माध्यम से फैल रही है, जो उन्होंने अपनी किताब के द्वारा साझा की है। प्यार की परिवर्तनकारी शक्ति और सुंदरता का एक प्रमाण, जो अधूरे सपनों की राख से उभर सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आप सुन रहे हैं कुकू स्टोरीज।